वो कहूँ मैंने दिखाए तक आवेगी जब लाएगा। हाँ, चौथे या पांचवें दिन किसी दिन इनने ये बताई परसों कि लक्ष्मी जी बीणा नारायण जी को दीनी और नारायण जी ने बीणा फिर नारद जी को दे दी। तो नारद जी ने लक्ष्मी जी ने कहा महाराज कि मेरी इतनी प्रिय वस्तु आपने ये बाबा जी को दे दी। बोले अगर बाबा जी तुमको मांगता तो हम तो तुमको भी दे दें। ये बाबा ने बताई परसों। अच्छा, ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब श्रीमद् भागवत का सार यही बताया है कि सबसे ज्यादा प्यारा भगवान को कौन है। तो भगवान को सब न तो लक्ष्मी जी प्यारी है, न बलदाऊ जी प्यारी है, न कोई, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी इतनी प्यारी नहीं है जितने प्यारे उद्धव जी हैं। तो उद्धव जी यानी अपने भक्त। तो भगवान को अपने भक्त सबसे प्यारे लगते हैं, तो उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सब ठाकुर जी का खेल चलता है। सब भक्त और भगवान की लीला चल रही है आज तक, सदा से चली आ रही है, आगे भी चलती रही। भक्तों के पीछे पीछे भगवान वन वन में भी डोलते हैं, उनकी चरण रच के लिए इतनी बड़ी महत्व बताया है। ठाकुर जी किसके लिए जाते हैं? ठाकुर एक बार भगवान द्वारका में विराज रहे थे, नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे तो ठाकुर जी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज सब दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? उन्होंने कहा नारद जी हम अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो उन्होंने हमको अपने बस में कर रखा है अपनी भक्ति से, जिससे कि जब भक्त मुझको स्मरण करते हैं तो गीता जी में कहिए यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता। तो जितनी निष्ठा से जो भगवान की तरफ लगेगा ठाकुर जी फिर उसको उतनी ही निष्ठा से उसका भी भगवान फिर प्रेम करते हैं उससे। तो संतों की सेवा तो खुद ठाकुर जी ने करी है। एक भक्त हुए त्रिलोचन जी, सुनिए तुमने ये कथा? नहीं सुनी? एक भक्त हुए त्रिलोचन जी उनका नाम था, भक्तमाल में कथा आती है, बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो वो और उनकी पत्नी दोनों दंपति रहते हुए और खूब संतों की सेवा करते, अपने घर में जो भी संत आते उनको प्रसन्न करके भेजते, उनको प्रसाद वस्त्र जैसा भी उनका, सब संत उनके यहाँ दूर दूर से आते भारतवर्ष में से, और सभी संत प्रसन्न होके जाते। एक ही उनको दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनकी संतान नहीं थी, दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते। तो उन्होंने मन में सोचा, जब वृद्धावस्था आने लगी और उन पर सेवा नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा हे ठाकुर जी कोई ऐसा एक नौकर मिल जाए जो एक अच्छा सा, जो हमको, हम अपनी सेवा नहीं करानी लेकिन हमारे संतों की सेवा जो हमारे घर पे आती है। तो उनका काफ़ी नाम था, तो भाई संत त्रिलोचन जी का नाम सुन के जाती थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नौकर मिले जो कि संतों की सेवा करता रहे और हमारा भी चलता रहे। तो उन्होंने कहा ठीक। और ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया कि एक दिन जब त्रिलोचन जी निकल के जा रहे थे बाजार में, तो एक सांवली रंग की बिल्कुल मटमैली, एकदम मैल जमे हुए, एकदम हट्टे कट्टे उस स्वरूप में एक नौकर खड़ा हुआ मिला। उससे उन्होंने पूछा क्यों भैया तू करेगा हमारे यहाँ सेवा? उन्होंने कहा जरूर करूँगा। नहीं क्या काम है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ संत लोग आते हैं उनकी सेवा करनी है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो तो मेरा बहुत पुराना काम है, उस काम को तो मैं वर्षों से करता आया हूँ और वो मैं जरूर करूँगा। उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है अंतर्यामी। क्या नाम बताया? अंतर्यामी। उन्होंने कहा भैया तुम क्या लोगे? मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे तो बस प्रसाद चाहिए। ठीक है, लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि सब संतों की सेवा तो हम करेंगे, लेकिन हमारा जो प्रसाद होगा वो आपकी पत्नी के हाथ का बना हुआ हम पाएंगे। उन्होंने कहा यही अपने हाथ से बना के देगी तो हम पाएंगे और नहीं किसी के नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पत्नी से पूछा हाँ भाई तू करेगी इसकी सेवा? महाराज क्यों नहीं करेंगे, जब ये हमारी सब संतों की सेवा करेगा तो हम इसे एक अकेले की खूब प्रेम से करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम कहाँ रहते हो? तो मेरा कोई स्थान नहीं है, जो मुझे जहाँ बुलाता है मैं वहीं चला जाता हूँ। सारे देखे तब फिर उनको ले आए त्रिलोचन जी, बड़े प्रसन्न। आके उनको स्नान कराए तो उनको उज्ज्वल निकल आए, एकदम गौरवर्ण हो गए ठाकुर जी, एकदम सुंदर निकल आए। अब उनका नाम अंतर्यामी हो गया। तो जितने भी संत आते अंतर्यामी, उनका नाम ही अंतर्यामी था। अब किसी संत को जरूरत है किसी डिब्बे की, तो अंतर्यामी जी पहले ही कह देते थे त्रिलोचन जी से कि बाबा इनको एक डिब्बा चाहिए, निकाल के रखते थे। भरी भैया इसे कैसे पता?
कोई कहता संत आते घी लेने, तो वो कहते बाबा इनको घी निकाल के दे। तो पहले ही वो यानी उनको सूचित कर देते कि इन संत को इस चीज़ की आवश्यकता है। खूब सेवा करते संतों की इतने मन से, और जब संत लोग थक के जब लेट जाते तो उनकी चरण सेवा करती अंतर्यामी बन के। तो सेवा करते तो उनको ठाकुर जी के स्पर्श से उनको दिव्य अनुभव होने लगते, संतों को आनंद आने लगता। तो सब बावरे हो गए। उन्होंने कहा अरे अंतर्यामी अंतर्यामी, यानी पूरे देश में, भारतवर्ष में सब जगह त्रिलोचन जी का यश फैल गया। और सब संत लोग जो आते थे वो भी, और जो नहीं आते थे वो भी अंतर्यामी के नाम से आने लगे। उन्होंने कहा भाई अंतर्यामी कौन है, अंतर्यामी क्या चलना है। उनकी ऐसी सेवा उन्होंने की संतों की, खूब सेवा की संतों की भगवान ने। तो ठाकुर जी की बस एक यही शर्त थी कि हमारा जो प्रसाद है वो तुम ही बनाओगी और किसी से नहीं कहोगी। तो उनकी पत्नी बेचारी वो भी वृद्ध हो गई थी, तो वो सुबह बनाती, ठाकुर जी जब तक नहीं उठते, जब तक कि वो सब पूरी रसोई खत्म नहीं हो जाती। बहुत अधिक मात्रा में भक्तमाल में वर्णन आया है कि 5-7 किलो सुबह, 10-12 किलो शाम को, ऐसे करके ठाकुर जी पाते। और उन्होंने यही कहा कि जिस दिन ये बात हमारी और तुम्हारी किसी तीसरे को पता चल गई उस दिन मैं चला जाऊंगा। पहले ही ये शर्त त्रिलोचन जी से तय कर ली थी। अब काफी दिन हो गए उनको खूब सत्संग, कथा, वार्ता, उनके घर में ठाकुर जी का आनंद होता रहा। सब देश देशांतर में उनका यश फैल गया। तो एक दिन की बात, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि किसी से कह देना। एक दिन वो अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो उसने कहा बहन क्या बात है, तो बड़ी दुबली दिख रही है, तेरा कुछ शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या बात है। उन्होंने कहा अरे बहन क्या बताऊं, एक कम वक्त नौकर है। उसने कहा क्यों, इसके लिए मुझको इतना सुबह बनाती हूँ 5-7 किलो, 10-12 किलो आटे की शाम को बनाती हूँ, मैं तो बनाते बनाते थक गई। बस शर्त पूरी है। ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब कहा ठाकुर जी, अब जैसे ही वहाँ से हो गए, अब वो अपने घर आ गई पड़ोसन के यहाँ से। अब त्रिलोचन जी आए, त्रिलोचन जी ढूंढे बेचारे अंतर्यामी, अंतर्यामी अब कहा अंतर्यामी हो गए। उन्होंने कहा अब वो विरह में इतने व्याकुल हो गए, सब संत परेशान, सब ढूंढे अंतर्यामी कहा, अंतर्यामी, अंतर्यामी अदृश्य हो गए। तब त्रिलोचन जी ने कहा क्या बात है, उनको शर्त याद आई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुमने किसी से कुछ कहा। अब पतिव्रता थी तो झूठ तो बोल नहीं सकती थी अपने पति से। तो उन्होंने सत्य कहा हाँ स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी एक पड़ोसन से ऐसे उसने पूछा तो मैंने कह दिया अरे तूने ये क्या किया। आज हमारे घर में कितना आनंद आ रहा था और तूने थोड़ी सी बात कह के और सारा आनंद नष्ट कर दिया। अब त्रिलोचन जी अब तक ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। वो क्या समझ रहे थे वास्तव में कोई अच्छा नौकर है। तो उनको अब इतना दुख हुआ उनके स्पर्श से, अनुभव से, इतने दिन साथ रहते रहते उनको साक्षात्कार हो गया। उन्होंने कहा ये भगवान ही थे। अब वो बेचारे दुखी, उन्होंने कहा अरे जिसकी सेवा हमको करनी चाहिए थी और उससे हमने सेवा ली, ये तो हम पे बड़ा भारी अपराध बन गया। तो उन्होंने जाके ठाकुर जी के वियोग में उन्होंने कहा अंतर्यामी या तो प्रकट हो और नहीं तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा निश्चय करके वो नदी के तट पे जाके बैठ गए। भूख प्यास अन्न जल सब त्याग दिया उन्होंने। हाँ फल का ये फल है। तो जैसे ही वो जो है नदी के तट पे जाके बैठ गए, उन्होंने कहा हे अंतर्यामी या तो प्रकट हो नहीं तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब पे ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भविष्य आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी भगवान की हुई वाणी त्रिलोचन जी आप दुख मत करो, ये तो संतों की सेवा तो मैं सदा से करता आया हूँ। मेरी इच्छा थी तो तुम्हारे घर पे आके की, तो ये मेरा पुराना काम है संतों की सेवा करना। आप ये मत सोचो कि आपके यहाँ मैं नौकर बन के रहा या आपने मुझको नौकर बना के रखा। ठाकुर जी की इच्छा से ही जो होता है, मेरी इच्छा थी। और तुम तो मेरे प्रिय पात्र हो, जब तुम्हारा शरीर पूरा होगा तो तुम मेरी धाम को आओगे, चिंता मत करो। जब तक आयु है अपनी उसको मेरा ध्यान करते हुए ठाकुर जी का भजन करो। बोलो बिहारी जी महाराज की जय, बोलो त्रिलोचन जी की।